सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, आपके भी मन में कभी सवाल आया होगा कि अगर मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ तो क्या मेरी आंसर राइटिंग उससे इंप्रूव होगी, क्या आंसर राइटिंग पे इस पे कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। तो आंसर राइटिंग के लिए तूफान इंग्लिश चाहिए या वो भी क्या दूसरे प्लानट से हमें सीखना पड़ेगा, या आंसर राइटिंग की कौन सी ऐसी इंग्लिश सीखना है हमें, मतलब आंसर राइटिंग के लिए कौन सी ऐसी इंग्लिश सीखना है। क्या इसी दुनिया की इंग्लिश होगी या कोई और दुनिया की, क्या एक अजीब तरह की इंग्लिश होती है, क्या हमें वो इस्तेमाल करना है। जो हम बोलते हैं ना कि हेवी वर्ड जार्गन वर्ड जो होते हैं, अजीब से टर्म्स होते हैं जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो, क्या उस तरीके की इंग्लिश आना चाहिए, या इंग्लिश के लिए मतलब जो आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ सिंपल से वर्ड जो होते हैं वो देखना है, वो आनी चाहिए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस बात को। अगर आप इंटरेस्टेड है तभी देखना है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का। ओके, तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। समय पहले तो आप इस आंसर बुकलेट पे नज़र डालिए, भले ही ये यूपीएससी टॉपर की है या नहीं, वो अलग अलग टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ एक नज़र घुमाइए कि देखिए इसमें किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज इमोशंस इन रीजनिंग, ओके, एज वेल एज रीजनिंग, ओके, आउट रीजनिंग आउट अवर इमोशंस। ओके, तो ये वाली छोटी सी, अब मुझे इसमें बताया कि आपको ऐसी कौन सी तूफान इंग्लिश नजर आई, इसमें कौन सी ऐसी हेवी वर्ड्स नजर आए जो आपको नहीं समझ में। इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक टर्म है, ओके ओके। इमोशनल इन रीजनिंग ये भी आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ है। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको मायने 100% याद करना पड़ेगा तभी इंग्लिश समझ में आएगी, लेकिन बाद में देखिए इज है, दी एबिलिटी टू यूज, ये एज वेल एज, ये अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको इंग्लिश हमेशा आ जाएगी। एक बार चीज़ याद करनी की है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। ये था अशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, उनके आंसर बुकलेट। ये देखिए कनिष्क कटारिया, SHGs, okay, have been a cornerstone in increasing financial inclusion, okay। so यहाँ पे देखिए have been, ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है कि आप मुंबई हो आए हो क्या, हैव यू बीन टू मुंबई, इस तरीके से हम हिंदी में पूछते हैं ना, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है कि क्या है, SHGs क्या है, कॉर्नरस्टोन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि हम देहातों में, विलेजेस में भी जाकर क्या होते हैं, वहाँ पे बैंक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो इसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहेंगे। अब ये भी क्या है, एक टर्म ऐसा है इकोनॉमी का, तो आपको ये भी आना चाहिए। और ये है जुनेद अहमद, जुनेद, आई डोंट नो द रैंक ऑफ हिम, आई गेस थर्ड रैंक। ओके, सो वीआईपी कल्चर इन इंडिया इज एन इनहेरिटेड ट्रेड, ओके, इनहेरिटेड ट्रेड, ओके, फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सो वीआईपी कल्चर इंडिया में, ओके, अभी इन है, इज है, एन क्यों आया यहाँ पे, ए भी लगा सकते थे, तो क्या रीजन है इसके पीछे का। ट्रेड के मायने आपको पता होने चाहिए, वोकैबुलरी का पार्ट है, ओके, मतलब जो खूबी होती है हमारे अंदर, जो भी आपके अंदर काबिलियत है, खूबी खामी जो भी है, ट्रेड, गुण जो कहते हैं हम, गुण, ओके, गुण मेरे ख्याल से ये वाला हिंदी का ही लफ्ज होगा, गुण। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ से है, फ्रॉम यानी से। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अगर से अभी तक यही सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, लेकिन मतलब यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल करना है और किस तरीके से मैं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश हर दिन डराती है, तो देखिए हमने कोर्स लॉन्च किया है जो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रियल लाइफ में जो एग्जाम्पल इस्तेमाल होते हैं, रियल लाइफ में जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है ना, हम वही इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे हमने पिछले बार भी क्या कर रहे थे, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसमें ना जो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जो भी इंग्लिश इस्तेमाल होती है, उसे हमने पूरा चीज़ें देखी। तो आपको भी मेरे ख्याल से वो सेकंड वीडियो है, आप वो जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई तूफान इंग्लिश नहीं लगती है, जो सिंपल सी इंग्लिश होती है, जो हम बोलते हैं हिंदी, वैसी इंग्लिश होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, चाहे हिंदी में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, और मेरा काम रहेगा आपको उसे इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, ये बात याद रखना। सिर्फ आंसर कैसा लिखना है आपको, अगर हिंदी का वो नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको मतलब मराठी, उर्दू, तेलुगु जो भी आती है, और अगर आप हिंदी समझ रहे हो तो क्योंकि हमारे लेक्चर हिंदी में है, तो उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ पे अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको ये होमवर्क है, ये याद ही करना है। जैसे हमने पिछले बार भी देखे थे कि कौन से सब्जेक्ट है जो कौन से वर्ब के साथ आते हैं, वो वाली चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद रहना होगा। अगर मैं नींद में से भी उठा के पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, वरना आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। सॉरी टू से दैट, बट या इट्स ट्रू। So if you want to really learn this language, so you have to just watch this video, and I want you to support this channel, okay, just share with your like friends and all, okay, who wants to learn this language, okay, who cannot afford the extra expenditure, means they don't have money, okay, to spend on this like institution or the course and all. So I'm just here, I'm just helping you, okay, it has nothing to do with that. I'm just helping you here because I also prepare for the UPSC, you know that. So this was the video, and I really like hope that you have enjoyed this video. I guess so, I really don't know, you just have to let me know in the comment section, okay, and thanks for watching.